क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप वहां पर टैक्स बचा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। हम में से हर कोई ना टैक्स बचाना चाहता है, कोई भी टैक्स पे नहीं करना चाहता है। हम चाहते हैं कि कैसे कम से कम टैक्स पे करें। हमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट ही टैक्स सेविंग के लिए करते हैं। अगर वहां पे आपको प्रॉफिट पे भी टैक्स पे करना पड़े तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। अगर हम केवल टेक्स्ट बुक की नॉलेज के हिसाब से जाए ना कि ATC, ATD, HRA इनके हिसाब से केवल टैक्स सेव करने लगे तो शायद से हम उतना टैक्स सेव ना भी कर पाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी टैक्स सेविंग टेक्निक्स है जो कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं टैक्स बचाने के लिए। उसमें से ही एक टेक्निक है टैक्स हार्वेस्टिंग की, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कैपिटल गेन टैक्सेस का। सबसे पहले ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये टैक्सेस होते क्या हैं। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक परचेज किया और उसको विद इन 12 मंथ्स आपने बेच दिया, तो उस पे जो भी गेन्स होंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएगा और वहां पे टैक्स जो लगेगा वो 15% का मिलेगा। तो एक टैक्स कैटेगरी होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस की। अगर आपने उन स्टॉक्स को 12 मंथ तक के लिए होल्ड किया और 1 साल के बाद में बेच दिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के अंडर में आ जाता है और वहां पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेन होता है, उस पर आपको 10% का LTCG पे करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट कैपिटल गेन दो टाइप के होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपने 12 मंथ से पहले ही उस स्टॉक्स को सेल कर दिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आपने 1 ईयर के बाद में स्टॉक्स को सेल किया। शॉर्ट टर्म 15% का, लॉन्ग टर्म 10% का होता है। यहाँ पर ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप स्टॉक सेल करते हैं तभी वहां पर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। लेट्स से आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 1100 रुपीज, तो यहाँ पर आपको गेन हुआ 100 रुपीज का, तो वो 100 रुपीज टैक्सेबल रहेगा और वहां पर आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर LTCG। लेकिन मान लीजिए आपने उन स्टॉक्स को सेल नहीं किया तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन, और सरकार बोलती है कि अनरियलाइज्ड गेन पर आपको कोई टैक्स पे करना नहीं होगा। अब हम बात करेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। 2018 से पहले कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2018 के बाद से टैक्स लगना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल गेन टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत हल्ला हुआ, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में। तो सरकार ने बोला ठीक है, हम आपको एक बेनिफिट देते हैं, आपको यहाँ पर 1 लाख तक का जो भी गेन होगा उस पे आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट पे वो जो टैक्स सेव करने की अपॉर्चुनिटी आ गई ना, तो यहाँ पर लोगों को एक तरीका मिल गया कि कैसे क्या टेक्निक अप्लाई करके टैक्सेस बचाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप टैक्स हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग के केस में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर यूजिंग इट। फर्स्ट, नो टैक्स अंटिल 1 लाख गेन। सेकेंड, कैपिटल गेन्स कैन गेट ऑफसेट विद योर कैपिटल लॉसेस। इसका मतलब ये है कि लॉस ऑन अ सेल कैन बी एडजस्टेड अगेन गेन ऑफ अ सेल। लेट्स गिव अ सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए आपने 2 स्टॉक्स खरीदे इन अ ईयर। स्टॉक 1 जिसमें आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और नेक्स्ट ईयर आफ्टर 12 मंथ उसको 1100 रुपीज में बेच दिया, वहां पर आपको 100 रुपए का गेन हुआ। स्टॉक 2 आपने 1000 रुपए में खरीदा अगेन और उसको 900 रुपीज में बेच दिया, यहाँ पर आपको 100 रुपए का लॉस हुआ। तो वो जो 100 रुपए का लॉस है और 100 रुपए का गेन है उनको आप ऑफसेट कर सकते हैं और वहां पर जो टोटल गेन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो वहां पर आपको इस पे कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। 1 Feb 2021 को आपने 4 लाख रुपीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर आपको उसकी वैल्यू मिल गई 4.8 लाख रुपीज। आपने उनको सेल कर दिया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 80,000 रुपीज का। LTCG जो एप्लीकेबल है वो 10% का है। अब कोई टैक्स नहीं लगता अप टू 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे टोटल टैक्स हो गया आपके 0। अब आपने क्या किया कि इस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने 4.8 लाख को री इन्वेस्ट किया
एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू हो गई 5.7 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 90,000 का। अगेन अप टू 1 लाख प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो टैक्सेस यहाँ पर हो गए 0। यहाँ पर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। लेट्स से आपने वो पैसा रीइन्वेस्ट नहीं किया होता और आपने स्ट्रेट अवे उसको 2 साल के बाद ही रिडीम किया होता, तो उस केस में आपके गेन्स होते 1.7 लाख रुपीज के, और वहां पर जो टैक्सेबल गेन होते 1.7 माइनस 1 लाख विच इज अराउंड 70,000 रुपीज। तो 70,000 रुपीज पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 10% पे करना पड़ता, विच इज अराउंड 7,000 रुपीज। तो टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने स्ट्रेट अवे 7,000 रुपीज बचा लिए अपने इन्वेस्टमेंट के गेन पर। तो इस तरीके से इसको यूज करके आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि जिस समय आप बेचते हैं उसी टाइम पे आपको खरीद लेना है, तो सेल प्राइस शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंडिंग होता है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग में तो कहा ही जाता है आप जितना लंबा इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही रिटर्न आपका कंपाउंड होगा ऑन लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन यहाँ पर जो बेस लाइन है वही है कि जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उसी प्राइस पे स्टॉक्स को खरीद पे ले रहे हैं, तो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ही कहाँ से हुई। तो टैक्स हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके आपका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम कॉन्सेप्ट 2 के बारे में बात करते हैं, जहां पर बोलते हैं कि कैपिटल गेन टैक्सेस कैन बी ऑफसेट बाय द कैपिटल गेन लॉसेस। लेट्स से 1 मार्च 2021 को आपको LTCG का गेन हुआ 1,20,000 रुपीज। आपको एक शॉर्ट टर्म गेन भी हुआ 50,000 रुपीज का, लेकिन आपको एक शॉर्ट टर्म लॉस भी हुआ है 20,000 रुपीज का। अगर आप यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं तो LTCG टैक्स जो आपका बनेगा वो बनेगा 20,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो 10% ऑफ 20,000 रुपीज विल बी 2,000 रुपीज। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर ले तो 50,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था, उस पे लगेंगे 15%, तो वो हो गए 7,500 रुपीज। तो यहाँ पर आप टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 9,500 रुपीज। अब हम अगर टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। LTCG सेम रहेगा 2,000 रुपीज। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें लॉसेस भी हुए थे 20,000 रुपीज के, तो 50,000 में से 20,000 ऑफसेट हो जाएगा, बचेगा 30,000 रुपीज, उसका 15% हो जाता है 4,500 रुपीज। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितने की बनी, वो हो गई 6,500 रुपीज की। तो जहाँ पर आप 9,500 रुपए एज टोटल टैक्स पे कर रहे थे, आपने टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर उसको रिड्यूस कर लिया 6,500 रुपीज में। तो इस तरीके से हर साल आप कुछ टैक्स बचा सकते हैं। ये छोटा नंबर लग रहा है लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में इट विल गो वेरी हाई। यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जिनको समझ लेना चाहिए। जब आप स्टॉक सेल करते हैं तो उनको रियलाइज होने में 3 वर्किंग डेज लग जाते हैं, तो हो सकता है कि आप इमीडिएटली खरीद ना पाएं। टैक्स हार्वेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही होता है, जब आप बेचे तुरंत आप खरीद ले, क्योंकि आपको सेम प्राइस पे बेचना और खरीदना है। तो उस केस में आप अपने अकाउंट में लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हैं और इमीडिएटली उन स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। एक चीज समझनी और जरूरी है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं दे कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जबकि शॉर्ट टर्म कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट बोथ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से ही ये ऑफसेट हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टॉक्स के केस में ऐसे काम करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के केस में एग्जिट लोड भी लगता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई करते हैं तो देख लीजिएगा कि अगर कोई एग्जिट लोड भी वहाँ पे एप्लीकेबल है। टैक्स हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस बचाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब बेचें तुरंत खरीद लें, क्योंकि प्राइसेस शुड बी सेम। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।